फेंक दिया? क्योंकि उसका जो धर्म है यानी कि मुस्लिम धर्म उसको अपना नहीं रही थी, इसलिए उसने उसको 4 मंजिल नीचे फेंक दिया। नाम बदल के भी कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियों को फंसा लेते हैं और बाद में जाकर कहीं ना कहीं उस पे अपना धर्म दबाव डालते हैं कि हमारा धर्म कबूल कर लो, नहीं करोगी तो मार देंगे। जिसका आप शिकार होइएगा और फिर कोई नया श्रद्धा होगी कि नया निधि होगी कि नया पूजा होगी, ये कोई नहीं जानता है। देखिए पूरा घना जंगल है और यहाँ पे हमें एक आध भी आदमी दिखाई नहीं दिए। चुनावी मुद्दा तो नहीं बनाया जा रहा है, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। आखिरकार में मोरबी में कांड हुआ, 136 लोग मर गए, उस गुजरात मोरबी को क्यों नहीं मुद्दा बनाया जा रहा है? नेशनल मीडिया के द्वारा या फिर छोटे मीडिया हो उनके द्वारा। नमस्कार साथियों, दिल्ली का एक मामला जो कहीं ना कहीं आज नेशनल मीडिया हो या फिर लोकल मीडिया हो, हर जगह चर्चा का विषय बन चुका है। और फिलहाल देखिएगा तो हम इसी जंगल में खड़े हैं जहां पे बताया जाता है कि यानी कि श्रद्धा की जो बॉडी यानी कि जो काटा हुआ शरीर वो बरामद हो जाए। आगे देखिए दिल्ली पुलिस का यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है और बताया ये जाता है कि कुछ टुकड़े यानी कि वो प्लास्टिक का जो आप देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाइए तो वहाँ पे कुछ बरामद हुए हैं। और महज ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे आफ्ताब यानी जहाँ रहता था उसका घर है। और देखिए यही वो मेहरौली का जंगल है जहाँ से सीधे आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आखिरकार सवाल ये खड़ा हो जा रहा है कि आखिरकार इस दशा में, इस दुर्दशा की बात की जाए, इतनी बड़ी सिटी दिल्ली मेट्रो सिटी और इसमें इस तरह की घटना हो जा रही है और कहीं ना कहीं घटना मई में हो रही है, जानकारी नवंबर में मिल रही है, तो सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि आखिर 5-6 महीने दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी? आखिरकार चुनावी मुद्दा तो नहीं बनाया जा रहा है, सवाल ये भी खड़ा हो जाता है। क्योंकि एमसीडी चुनाव भी नजदीक है और कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव 4 को होने हैं इसी दिल्ली में और कहीं ना कहीं गुजरात में 1 और 5 को वोट भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं इसको चुनावी मुद्दा तो नहीं बनाया जा रहा है। क्योंकि बीते 2 दिन पहले की बात करें तो लखनऊ में भी इस तरह का कांड हुआ है जिसमें निधि नाम के लड़की को, असरद नाम का शायद एक लड़का है जिसने 3 या 4 माले की बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्योंकि उसका जो धर्म है यानी कि मुस्लिम धर्म उसको अपना नहीं रही थी, इसलिए उसने उसको 4 मंजिल नीचे फेंक दिया। अब देखिए कितना घना जंगल है और इस जंगल को कहीं ना कहीं यहाँ से 500 मीटर पे जिसकी घर होती है, पीछे देखिएगा तो पूरा बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, दिखाइए पीछे, ये देखिएगा तो पूरा बिल्डिंग ही बिल्डिंग आपको दिखेगा यहाँ से वहां तक। आप सोचिए कि आखिरकार इस तरह से कब तक शिकार लड़कियां होती रहेंगी? सिर्फ हिंदू धर्म की बात की जाए या फिर मुस्लिम धर्म की बात की जाए, कुछ लोग नाम बदल के भी कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियों को फंसा लेते हैं और बाद में जाकर कहीं ना कहीं उस पे अपना धर्म दबाव डालते हैं कि हमारा धर्म कबूल कर लो, नहीं करोगी तो मार देंगे। जिसका जिता जागता उदाहरण लखनऊ है मात्र 2 से 3 दिन पहले। आप सोचिए ये घना जंगल है और इस घने जंगल में स्थिति सोचिए कि बड़ी बड़ी मीडिया इस पे लगी हुई है, इसी चीज को दिखा रही। और कहीं ना कहीं एक चीज मैं ये भी कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में वो लड़कियों को भी जो कहीं ना कहीं अपने माता पिता, अपने भाई का, अपने परिवार का, अपने लोगों का बात न मान करके और इस तरह से प्रेम में फंस जा रही है और जिसका नतीजा जो हो रहा है सो आपको पता ही है। तो देखिए बात मानना भी बेहद जरूरी है। अगर आप बात नहीं मानते हैं, अगर आप नहीं कहीं ना कहीं उनका जो चीजें हैं बात न मानना, ये भी सवाल खड़ा हो जाता है। आपके गार्जियन अगर बताते हैं तो कहीं ना कहीं वो सत्य बताते हैं। सीधे तौर पे हम आपको अंदर जो घना जंगल है यहाँ पे लेकर के आ गए हैं और यहाँ पे जो चीजें दिखाई जा रही है, जो चीजें बताई जा रही है, बड़े बड़े चैनलों पे भी वो सारी चीजें दिखाई जा रही है जो बताई जा रही है। और इसी जंगल को कहीं ना कहीं आपको दिखाने का कार्य किया जा रहा है, जो ये मेहरौली का जंगल बताया जा रहा है। और इसमें जिस प्रकार की घटना हुई आप देख सकते हैं, दिन का समय है फिर भी कितना अंधेरा है, आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। और इस स्थिति में इस प्रकार से यहाँ पे कहीं ना कहीं लड़की का जो बताया जा रहा है कि 36 टुकड़ा करके फेंका गया है। कहीं ना कहीं अभी तक एक भी सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर उसका फेस जो है
वो क्यों नहीं सामने आ रहा है। अब देखिए इतना घना जंगल, सीधे हम आपको वहां से आकर के यानी बिहार सिवान से आकर के और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो सोचिए कहीं ना कहीं मुद्दे की बात है और कहीं ना कहीं समाज में आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में जागरूकता भी होने की जरूरत है। नहीं तो इस तरह से आज श्रद्धा हुई है, कल निधि हुई, परसों और कई लड़कियां शिकार हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए रास्ता यहाँ पे बट रहा है, किधर जाए किधर ना जाए ये भी सवाल खड़ा हो जाता है। और देखिएगा तो पूरा का पूरा यहाँ घना जंगल ही है। अब सोचिए, आप अनुमान लगाइए। और देखिए आज के समय में जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं अपील करता हूँ सभी से कि आप लोग कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने का काम करिए और जागरूक बनिए। नहीं तो आज के समय में, कल के समय में आपकी बेटी बहन भी शिकार किसी तरह किसी की हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिव रिलेशन में रहना यानी कि जो लोग इंग्लिश ना जानते हो उनको बता दे, एक दूसरे के संबंध में रहना होता है लिव रिलेशन का मतलब। अब सोचिए इस तरह से रह करके बीते 4 साल 5 साल से ये रिलेशन चल रहा था और 4 साल 5 साल से रिलेशन चलते हुए समय आज कहाँ पे आ पहुंचा कि कहीं ना कहीं श्रद्धा इस दुनिया को छोड़ करके चली गई और 6 महीना हो गया और कहीं ना कहीं डीप फ्रीज खरीदा जाता है और उसमें खरीद करके उसके पार्थिव शरीर को यानी बोटी बोटी काट करके और उसमें रखा जाता है। अब देखिए जंगल बहुत दूर तक चला जाएगा, आपको दिखाएं तो ये दिल्ली है और दिल्ली में कहा गया है जितनी खुदाई करिए उतना कम है। दिल्ली में खोदते खोदते मेट्रो बना दिया गया, तो सोचिए कि आने वाले समय में और आने वाली स्थिति में किस प्रकार से कार्य होगा। स्थिति साफ है, कहीं ना कहीं इस तरह से घने जंगल और घने चीजों में यहाँ से पूरा आप घूमिए तो पूरा का पूरा जंगल। यहाँ पे 2 भाई या पूरा स्थिति चलो कीजिए। सीधे जंगल से आते आते करीब रोड से यानी जो मेन रोड है, जो छतरपुर पहाड़ी एरिया बोला जाता है, जो ये मेहरौली जंगल आता है जिसको बताया जा रहा है छतरपुर पहाड़ी है। और जहाँ पे वो लड़का और लड़की रहते हैं तो छतरपुर पहाड़ी ही बोला जाता है। और एक चीज आपको बताएं तो हम उस मेन रोड से जहाँ से आपको दिखाते हैं वहां से करीब 2-3 किलोमीटर अंदर की तरफ हम आ गए हैं सीधे जंगल में, जहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब सोचिए स्थिति देखिए, इतना घना जंगल है, इस जंगल में किसी को कहीं भी फेंक दीजिए तो कुछ पता चलने वाला नहीं है कौन कहाँ गया और कौन कहाँ से। ये देखिए पूरा जंगल ही जंगल और इधर आपको गाय कुत्ता ये सब देखने को मिल जाएंगे। स्थिति साफ है, कहीं ना कहीं इस तरह से अपराध और इस तरह की स्थितियां कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में खड़े हो जाती है और लोगों को कहीं ना कहीं आम इंसान हो हर किसी को सावधान भी रहने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले समय में आप शिकार होइएगा और फिर कोई नया श्रद्धा होगी कि नया निधि होगी कि नया पूजा होगी, ये कोई नहीं जानता है। देखिए ये पूरा घना जंगल है और यहाँ पे हमें एक आध भी आदमी दिखाई नहीं दिए, सिर्फ रिपोर्टर लोगों के अलावा। अब सोचिए इतने घने जंगल में इस तरह की कांड हो जाना कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर देता है। और मैं चीज बार बार कह रहा हूं आपसे कि कहीं ना कहीं इसको चुनावी मुद्दा तो नहीं बनाया जा रहा है, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। आखिरकार में मोरबी में कांड हुआ, 136 लोग मर गए, उस गुजरात मोरबी को क्यों नहीं मुद्दा बनाया जा रहा है नेशनल मीडिया के द्वारा या फिर छोटे मीडिया हो उनके द्वारा। छोटे मीडिया को तो वहां पे जाने नहीं दिया जा रहा है और नेशनल मीडिया जो दिखा नहीं रही है। सोचिए कि मोरबी से भी बड़ा कांड तो ये नहीं है जहां 136 परिवार इस दुनिया को अलविदा कर चले गए। जहां पे एक श्रद्धा गई है वहां पे इसको नेशनल मीडिया और जहां पे नेशनल न्यूज बना करके इसको रख दिया गया। सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि आखिरकार में इस तरह की अफवाह है, इस तरह की बात, क्योंकि इसको हम अफवाह नहीं कहेंगे, ये हकीकत है और जो जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वहां से हम आपको दिखाने का कार्य करें। तो बने रहिए और जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले और इस तरह की जहां भी जरूरत हो आपको हर वीडियो हम दिखाने का कार्य करेंगे। जय हिंद।